का नाम रहे? रुक्मिणी। ध्यान दे, जेकर 5 लड़का एक से एक बल करिया हरी। अरे तो एगो बेटी रहली रुक्मिणी सुकुमरिया हरी। एगो बेटी रहली रुक्मिणी सुकुमरिया हरी। हो एगो बेटी रहली रुक्मिणी सुकुमरिया हरी। एगो बेटी रहली रुक्मिणी सुकुमरिया हरी। अब एक दिन के घटना सुनी। पहले के समय में जब लड़की सियान हो जाओ ना, तो बाप माई के सामने बाप भाई के सामने जल्दी ना जा। शर्म नाम के चीज रहे। जब सियान हो जाओ लड़की, तब बाप भाई के सामने से गुजरे भी तो सर नीचा करके चाहे मुड़ी पर पर्दा लेके गुजरे। ध्यान दे। तो एक दिन खेलत रहली अपना अटरिया हरी। आ तले वच के में पड़ गइल राजा के नजरिया हरी। तले अटके में पड़ गइल राजा के नजरिया हरी। तले वच के में पड़ गइल राजा के नजरिया हरी। तले अटके में पड़ गइल राजा के नजरिया हरी। एक दिन सखी लोग के संगे अटारी पर दूताला पर चढ़ के खेलत रहली। तले राजा भीष्म के अचानक नजर जब पड़ल, अपना बाप के जब रुक्मिणी देखली तो लजा के भाग गईली। राजा चिन्हे ना पौले। राजा जाके सखी लोग से पूछत रहे कि बेटी बतावल है, जिन लजा के भगली हा के रहला, केकर लड़की रहली हा? राजा पूछत रहे। जाके सखीलो से पूछा न लागे राजा जी। अरे सखियल से जाके पूछने लागे राजा जी। सखियल से जाके पूछने लागे राजा। हमरा बात पर कड़ी कड़ी शब्द पर ध्यान देम लो। पूछा न लागे राजा जी, सखियल से जाके पूछना लागे राजा जी। सखियल से जाके पूछने लागे राजा। के कर हई बेटी ता, के कर हई बेटी तो भगली लजा के पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियल से जाके पूछने लागे राजा। तो सखी लो बतावल। अरे सखिया बतावेली राजकुमारी नहीं चिन्हत महाराज, यह राजकुमारी रुक्मिणी रलिया। सखिया बतावेली राजकुमारी रौरे हई बेटी, रौरे हई बेटी। अरे भगली लजा के पूछने लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछने लागे राजा जी। सखियल से जाके देखले राजा तक कहले कि हमार लड़की इतना बड़ा हो गई, सियान हो गई। अब राजा का मन में चिंता समा गई। राजा के मनवा में चिंता समाइल। शादी के सवाल इनका दिलवा में आइल। अरे कहाँ पर खोजी, कहाँ पर खोजी कौन दुनिया में जाके पूछने लागे राजा जी। सखियन से आके पूछन लागे राजा जी। सखियल से जाके पूछने लागे राजा। और सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियल से जाके पूछने लागे राजा। राजा सोचले बेटी हमार सियान हो गई, ये लड़की के अब हम शादी कर दी। विचार कर, शादी के विचार सोच के राजा अपना कचहरी में बैठल बड़े। तले जानता नहीं के चली आई अजुराहवा बाबा, जरा के नारद बाबा कहल जाला। नारद बाबा जरा घर में ढूक के निकल जा, अब वो घर में अगर झगड़ा ना लग जाओ तो फिर नारद के गइल के बेकार बा। आ हर गाँव में 4-5 गो नारद के स्वभाव के लोग होला। हर गाँव में नारद के स्वभाव वाला आदमी जब ना टोला में ढूक के निकलल है, ये साँझ ले वो टोला में मार हो कहीं के बाद। हाँ जानता नहीं का भाई। अरे बीड़ा बाजावत नारद बाबा आ गई। बीड़ा बाजावत नारद बाबा। आहा बीड़ा बाजावत नारद बाबा आ गई। बीड़ा बाजावत नारद बाबा आ गई। बीड़ा बाजावत नारद बाबा
आ गईले बजावत नारद बाबा आ गइले बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गईले त नारद के देखी के राजा हरसा गईले नारद के देखी के राजा हरसा गइले नारद के देखी के राजा हरसा गईले नारद के देखी के राजा हरसा गइले अभी देखो तनी जे लोग बैठते रही आ जाइले है ना जगह बा हाँ वही में धक्का धुकी क के बैठला के काम बा हाँ आ जाइले है ना जगह बा अब जी आओ तो करे के सीधे है ना बैठाई हाँ देखियो जे जगह बा ना ओ जे बैठी लो हाँ ओ जब बैठ जाएंगे हाँ गोड़ मोड़ के हाथ जोड़ के बैठी लो हेलो यही सन हमने के आधा घंटा भजनिया गाइले सके माहौल शांत हो जाओ तो कथा शुरू हो गई कथा शुरू भइल अब लोग पछतैला मैंने सूत के घर से हमरा बुझाते ही लोग भाई कह सूत के आवता आराम आराम प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बढ़ जाई माता जी जाम करूँगा अच्छा अच्छा हाँ चल जाइए प्रेम से बोले वृंदावन तनी और कुर्सियां पीछे कर दिया जाओ तनी आज यहाँ लोग के संख्या बढ़ी सोफा सेट और पीछे कई जा जब नारद बाबा के देखले राजा भीष्मक तो मास्टर साहब राजा भीष्मक नारद बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कैले का कहले हाथ जोड़ के माथा लगा नवले अरे बाबा से अरज लगाई ए बाबा हमारा बेटी जोगे कौनो बर बतलाई रौरा तीनों त्रिलोक में घूमी ले 77 देखी ले तो हमारा बेटी जोगे कौनो बर बतलाई ना हाथ जोड़ के माथे नवा की अरे राजा अर्ज लगाई अब बेटी जोगे ये बाबा रौरा कौनो बर बतलाई तो देखिए जब नारद जी गेम का खेलता नारद जी राजा भीष्मक से कह दले कि राजा चिंता का कैले बड़ा तारा जोगे तारा बेटी जोगे बर जान तारा दुनिया में की बा सबसे बढ़िया सुंदर नारद कहले ये राजा पत्रिका द्वारिका में भेजावो अब बेटी दे के कृष्ण चंद्र के आपन दामाद बनावो देखी नारद जी के चाल राजा से कह दले कि अपना बेटी के बियाह कृष्ण चंद्र के संगे करो तनी बतिया पर ध्यान दी लो कथा अगर कड़ी कड़ी ना सुने तो ना बुझाई हलचल बाबा के कथा जेकरा ना बुझाई ओकरा केहू के ना एगो बतिया के 3-3 बार खंडित करके हम बताइले नारद जी राजा से कहले कि ए राजा पत्रिका लिख के द्वारिका में भेजवाओ अब बेटी दे के कृष्ण चंद्र के आपन दामाद बनावो ई बात नारद जी राजा से कह दले राजा से आ देखी हर घर के नियम बा अगर बेटी के बियाह के चर्चा अगर बाप के उसे चलावो तरे नो तब महतारी दुआरी तो सपट के लगी सुने लगी जी जे मने अगुआ का कहत रे लइकवा सांवर बाकी झावर बाकी कैसन बा महतारी के ममता उ सुने लगे ओही न रानी सुनत रह अब रानी नारद बाबा कह के जाए लगले कि ए राजा तू पत्रिका लिख के द्वारिका में भेजवाओ अब बेटी दे के कृष्ण चंद्र के आपन दामाद बनाओ कह के जाए लगनी तले रानी चिल्ला तरी घर में ए बाबा ए बाबा आई ना अब नारद बाबा घर में गई अब नारद बाबा अगर एक घर में 2 आदमी के लगे पारा पारी चल गई तो बुझी जे झंझट एकदम तैयारे बा राजा से कह दिल कि अपना बेटी के बियाह कृष्ण से करो आ जब घरवा में गईले रानी के लगवा तो नारद जी जान तनिका कह दले हाथ जोड़ के माथा नवा के
अरे रानी अर्ज लगाई लगाई ए बाबा हमारा बेटी जोगे कौनो बर बतलाई। तो नारद जी देखी रानी से क्या कहले, रानी से कहले रानी चिंता मत करो, ए रानी तू पत्रिका लिख के अरे चेती देश भेजवाओ, अब बेटी दे के शिशुपाल के अपन दामाद बनावो। देखिए बेटी एगो आ घर में दूगो दूल्हा बता दले, राजा से कह दिले कि तारा बेटी जो के कृष्ण बड़े बर, आ रानी से कह दिले कि तारा बेटी जो के शिशुपाल बा, आ कह के स्वर दे नारद जी वजह से फरार बड़े। जल्दी चलो ताजा ताजा आग लागल बने तई में हमरो झौसाए के पड़ जाई। नारद जी फरार। अब देखिए एक घर में झंझट लाग गई कि नारद जोरी दहले अरे झंझट के देवाल घर ही में, नारद जोड़ी देहले झंझट के देवाल घर ही। नारद जोड़ दहले झंझट के देवाल घर ही में, नारद जोड़ी देहले झंझट के देवाल घर ही। हो पाका जोर दिहल देखी ना बवाल घर ही में, पाका जोड़ी देहले देखी ना बवाल घर ही। अरे त राजा भोज तारे मदन गोपाल घर ही में, राजा भोज तारे मदन गोपाल घर ही। हो राजा भोज तारे मदन गोपाल घर ही में, राजा भोज तारे मदन गोपाल घर ही। इतना लोग बैठल बा ध्यान दे। राजा भोज तारे मदन गोपाल घर ही में, मैंने अपना बेटी के बियाह हम कृष्ण से करो। ई राजा के राय बा, आ रानी के का राय बा, हमारा बेटी जोगे बरबा शिशु पाल घर ही में, हमरा बेटी जोगे बरबासी सुपाल घर ही। हमारा बेटी जोगे बरबा शिशु पाल घर ही में। ए बबुआ तो रात दिन हो खेला गल देखी ना पवाल घर ही में, रात दिन हो खेला गल देखी ना बवाल घर ही। हो रात दिन हो खेला गल देखी ना पवाल घर ही में। रात दिन हो खेला गल देखी ना बवाल घर ही। ध्यान देव हमारा बात पर। एगो राजा खाली पक्ष में बड़े कि हमारा बेटी के बियाह कृष्ण से हो, आ रुक्मिणी के माई आ रुक्मिणी के एगो भाई रहे, भाई जौन के नाम रुक्मी रहे। ई दू आदमी पक्ष में रहे कि शिशुपाल से बियाह हो। बेटी एगो बाप के विचार बा कि बेटी के बियाह कृष्ण से हो, आ माई के बेटा के विचार बा जे कर बियाह शिशुपाल से हो। आ शिशुपाल के रहे कृष्ण जी के फुआ के नहीं गई। आई नारद जी काहे झंझट जोड़ले, ऐसे जोड़ले आज दिन में सुनौनी हनु कि कृष्ण जी अपना फुआ से कसम खैले रहे कि शिशुपाल के 100 गो गलती माफ करे, जाना में 75 गो गलती क देले रहे जवन हम बतावी दिन में। अब नारद जी ऐसे झंझटवा लगावले कि अब साइलेंट ले ले बस 100 गो गलती करी ना, 100 गो पूजी ना तो ओकर बोध होई ना, तो झंझटवा लगा दो जे ऊ में बरतिया लेके आई तो कम से कम ना ढेर तो 90-95 गो पूज जाई नो, तो 4 गो 5 गो तो कबो पूज जाई विचार। अब देखी जौन रुक्मिणी के भाई रहे वो आंख लाल क के बोलता, बेटा बाप से बोले क के अखिया लाल घर ही में, बेटा बाप से बोले कह के अखिया लाल घर ही में। तो राजा कहले अरे तहरा इज्जती के नई खे ख्याल घर ही में, तहरा इज्जती के नई के ख्याल घर ही में। हो तहरा इज्जती के नई खे ख्याल घर ही में। तहरा इज्जती के नई के ख्याल घर ही में। रानी के विचार बा, रुक्मिणी के भाई के विचार बा कि शिशुपाल से बियाह हो। अकेले राजा के डिसीजन बा
कि कृष्ण चंद्र से बियाह हुआ। लड़की एगो आ बियाह लागल दूगो आ दोनों ठाई से बारात आइल बा। अब जे 20 निकली दुल्हन लेके जाई। अब झंझट देखी कितना झंझट है बियाह रहे। तो देखी लड़की के जब शादी होला ने तब महतारी के कुछ अलग इच्छा होला, बाप के कुछ अलग इच्छा होला, अब बाराती लोग के कुछ अलग इच्छा होला। दंपति रूप ही मातु धन, दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात। महतारी चाहेली कि हमार दामाद खूब सुंदर होके, ओकरा संपत्ति खूब होके। महतारी के इच्छा ई है कि दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, आ उत्तम कुल भाई चाहे भोजन चाहे बरात। भाई चाहे कि हमारा बहन के बियाह उत्तम कुल में हो जाओ। महतारी चाहे कि हमार दामाद खूब सुंदर होके धनवान होके। अब बाप चाहे कि भले धनवान कम होके लेकिन हमार दामाद नामवान होके। माने 20 गांव में ओकरा के लोग जानत होके। हाँ बिछा दिया जा, बिछा दिया। अग्निया लो बाकी है रनिया आ जाए बुझाता औरतिया के बेरवा ले कुछ लो आई। हाँ बढ़ जाएंगे ओ जा दोनों आदमी बढ़ जाएंगे। हाँ ये ठीक भाई जगह ही। हाँ बैठा के हो जा, सुख दुख बतिया लिहल जब तनी पहले तब कथा सुनल जाए। हाँ देख बढ़ जाएंगे एके लगे बैठी लो। जब आइल बनी लो एके संगे तो जाए लो एके संगे बैठी लो। हाँ प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखी रुक्मिणी के शादी में कितना बवाल भई। अब ये राजा ने सोचा तार कि कृष्ण की यहाँ पत्रिका भेजी आ तले रुक्मिणी के भाई स्वर दे चिट्ठी लिख के शिशुपाल के यहाँ भेज दो। शिशुपाल के यहाँ चिट्ठी लिख के भेज दो कि जल्दी बारात लेके आओ, हमारे को बहन बड़ी बियाह के ले जा। लेकिन बारात लेके तो अकेले मत ही हो। अब बारात में खाए वाला मत लिए खाली तीर धनुही तलवार वाला लिए हो। का है का जाने कहीं बाबूजी कृष्ण की यहाँ पत्रिका भेज दले तो हो सके तो कहीं कृष्णो बारात लेके चली आई है तो हो सकेला ये बारात में युद्ध भी हो सकेला, लड़ाई भी करे के बाद कृष्ण के संगे। चिट्ठी लिख के भेजले शिशुपाल। शिशुपाल के लगे रुक्मिणी के भाई चिट्ठी लिख के भेजता रहे। अरे लिखता ने चिट्ठिया श्री गणेश मनाई के, बहिना एगो बाड़ी ले जा शादी रचाई के। बहिना एगो बाड़ी ले जा शादी रचाई के। लिखता चिट्ठिया अरे श्री गणेश मनाई के, बहिना एगो बाड़ी ले जा शादी रचाई के। चिट्ठी जब शिशुपाल के हाथ में मिलल तेरा खुशी के धराम ना रहे। हमार बियाह रुक्मिणी से ए चिट्ठिया पढ़ते लागल कूदे कूदते अपने भौजाई के लगे गए। ओकरा भाई के नाम दंत वक्र रहे। भौजाई के लगे गए कल भौजी एगो बात जल्लू आ। भौजाई कल कि का है ये देवर जी कल पूछा मत, आज बढ़िया मौका आइल बा आ देरी मत करिए, स्वर दे हमरा के दुल्हा बनाओ, ठाई दे दुल्हा बनाओ। कलस भौजाइया की दुल्हा ई दुल्हा ला बीमारी कहां से एक बैक आ गई। कल तू का जन्म है देखा पत्रिका आइल बा, आज बारात लेके जाए के बा रुक्मिणी के संगे हमार बियाह होता। भौजाइया कलस के तनी चिट्ठिया देबो, चिट्ठिया देबो है ना। जब भौजाइया चिट्ठिया पढ़लस नो तो कहतिया ए चिट्ठी में बबुआ शुभ के कवनो लाइन नहीं खे,
आए कर का बाटे मर्यादा जौना में राजा के साइन नहीं खे। में राजा के साइन नहीं खे, लड़की के बाप के साइन नहीं खे, भाई के का मर्यादा बा। कहे छोड़ा ना केहू का मर्यादा बा, हटाओ पहले सब बात हटाओ, जल्दी हमरे के दूल्हा बनाओ। भौजैया कलश की दूल्हा बनाओगे फिर मैं बड़ा रात के हम बड़ा खराब सपना देख ले बने। भौजैया कहती है रात के बड़ा खराब सपना देख ले बने, बबुआ हाथ जोड़ता नहीं, दूल्हा मत बनो, मत जा बारात लेके। कलश शिशुपाल के तू गजब गजब बतियाओ, जल्दी दूल्हा बनाओ। कहली शिशुपाल के भौजाई कि हम रात के सपना देख ले बने, अगर तू लोग बाराती में जइबर जाना तो जान तर का होई। इज्जत न बाची कुलडीनपुर में, अरे सब बारात थुरा जाई, आ दुल्हिन तो तहरा मिलबे न करिहन, बाचल मोछ मुड़ा जाई। मत जा मत जा बारात लेके, हमार बात मानो, रात के सपना देख ले बने। इज्जत कुंडीनपुर में तार बाची ना, आ जौनो है चेदी देश के इज्जत बा तौनो जब माटी में मिला के चलिए। भौजैया कहे माता जी बैठी अभी, बैठी अभी लेके। अच्छा 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 ठीक बा, जाए दादी। हाँ भौजैया कहतिया, भौजैया कलश की सपना में रात के देखले बानी। ए शादी में कृष्ण चंद्र जी रुक्मिणी के मांग भरी है, असमधि के सामने तहरा के बान के रथवा में लसरी है। भौजैया कहती हम पहले ही सपना देख ले बानी, ए बरात में कृष्ण वही है, तारा के रथ में बांध के भावर घुमौनी करी है। ध्यान देवे के बाद हंसी होई तहर कुलडीनपुर में, ओई जा झाड़ू से चुमावन होई, अब बलिराम के हर मूसर से तोहरो भावर घुमावन होई। इस सब सपना में देख ले मैंने, ऐसे बारात लेके मत जा। आल खतरा के तेल से बबुआ तोहरो तो अपटौनी होई, हाथ जोड़ के भागे लगब जब रथ में पूरा घसीटौनी होई। ऐसे बारात लेके मत जा, मत जा। तब वही जब शिशुपाल खिसी आई बा, कलश की तू भौजाई हो कि का शुभ यात्रा पर तू ऐ सपना सुनाओ तारू। मूर्खन के समाज में शिशुपाल कृष्ण जी के कहता, मूर्खन के समाज में पाव पुजावे जदुराई, आ कितना ही मत बासियार में जो शेर से आके अझुराई। ओने गरियावता है ने कन्हैया जी कहतनी बलिराम लिखो, देखो वो जे गाड़ी हो रहल बिया, विचार करी। अब देखी कल जे ना काजर लगेबी तो छोड़ा, हम अपने हाथे दूल्हा बन जाए, अब तारा के झमेला में ना डाले। अब पूरा नगारा बजवा दलस की आज कुंडीनपुर बरात जाई। अरे तबाजा बाजे लागल, तबाजा बाजे लागल, अरे चेदी गुलजार हो गए, बाजा बाजे लागल चेदी गुलजार हो गए। ध्यान दी हमरा बतिया पो। अरे जाई कुंडीनपुर बारात सभे तैयार हो गए, जाई कुंडीनपुर बारात सभे तैयार हो गए। शिशुपाल कल के सभे तैयार हो जाओ, एंगने के तैयारी करे के धनुष बाण तीर तलवार सब लेके चले के बा। काहे आ तब पता लागल बा जो बरात में कृष्ण चंद्र ही है, त लड़ाई करे के बा। लड़ाई त जितना वीर रहले सो
वो मुँह चोई चोट के तीर तलवार रथ पर लादे लगले सन। आज जितना बहुत खौका सेना रहले सन कहले सर ए बारात में जाके का होई जब वो जाके पिटाई के परी तो एकरा ले निमन बजे बरतिये में मत जा। तो कौन आपन अरज लगावे अरे घर के आपन दुख सुनावे कौन आपन अरज लगावे घर के लिखल चिट्ठी देखवावे कहीं कहीं देख ली महाराज हमारा घर से चिट्ठी आइल बा हमरा के छुट्टी दे दी घर से चिट्ठी आइल बा हमरा के छुट्टी दे दी अरे छुट्टी दे दी काहे लइका मोर बीमार हो गई हमके छुट्टी दे दी लइका मोर बीमार हो गई। विचार करी उन्हें शिशुपाल तैयारी करता है अपने हाथे काजर लेकर धाई धाई लगा लो हाथी पर हौदा सजाए लगल मर्दान के खून गरमाए लगल रथ पर हथियार लदाए लगल। आइए ने देखी रुक्मिणी के भाई कलश रहे तैयार हो माटी कोड़ होई हरदी चढ़ी कलश हरदी कैसन हरदी रुक्मिणी कली कैसन हरदी भैया कल तोर बरात होता आज तार बियाह होई कलस हमार बियाह केकरा से कले शिशुपाल से। तो रुक्मिणी रो के कहली सुन ल भैया हमरो प्रतिज्ञा बा चाहे काला काट मुआव अरे चाहे धरती में धसाव बाकिर डोला चेती देश ना कबहू हमार जाई भाई डोला चेती देश ना कबहू हमार जाई भाई जी हमार डोली शिशुपाल के घरे ना जाई काहे कि पूजा कैनी बरनी बाती पूजा कैनी बरनी बाती कृष्ण बनी है न जीवन साथी हमार जीवन साथी कन्हैया बनी है आरे पूजा कैनी बरनी बाती कृष्ण बनी है न जीवन साथी तो उनके हाथ में हाथ दियाई उनके हाथ से मांग भराई बाकी रे गो गैया के ले जाई ना कासाई भाई जी बाकी शुद्ध हाथ ना तानो के दियाई भाई जी तू आज कृष्ण से बैर करता रहो सुन ला हमर बतिया ए बरतिया में कृष्ण जी आई हैं अरे सुसुक के रोई है माई डोला द्वारिका में ही जाई अरे जा दिन तू पकड़ल जइब कृष्ण के हाथे खूब पिटइब जइया तू पकड़ल जइब कृष्ण के हाथे खूब पिटइब अरे तहिया ई है बहिनिया जान तोहार बचाई भाई वो तहिया ई है बहिनिया जान तोहार बचाई भाई जी धाका दे के ले जाके घर में बंद कर दलस कलश की अब एक बेर घर में से निकलबू कब जब बारात आई तो घर में जाके अपन अंगुरी काट के खून से पत्रिका रुक्मिणी लिखली खून से पत्रिका केकरा लगे कृष्ण जी के लगे एगो विश्वत नाम के एगो ब्राह्मण रहले पंडित जी गली पड़े जात रहले तो खिड़की पड़े रुक्मिणी चिलैली कहली कि ये बाबा है ए पंडित जी एहने सुनी पंडित जी ले कहा बेटी रुक्मिणी रोए लगली कहली बाबा है पत्रिका ले ले एकदम बहुत इमरजेंसी में रहुआ पत्रिका लेके द्वारिका में चल जाए आ जाके कृष्ण के ई पत्रिका दे दे खून से लिखले रहली कि हे द्वारिकाधीश मैं कभी आपको देखी नहीं हूँ
किंतु नारद के मुख से आपका वर्णन सुनकर, लोगों के मुख से आपका कृति और कथा सुनकर मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, और मैं पति मान चुकी हूँ। और आपके रहते कोई दानव आकर के मेरा बाह पकड़ करके ले जाए तो संसार में लोग यही कहेंगे कि शेर का शिकार एक सियार लेकर चला गया। ये पत्रिका में लिख के भैया जी, पंडित जी पत्रिका लहले अचल रहले। लोहा के व्यापारी देखले होके, सोना के व्यापारी देखले होके, प्रेम के व्यापारी ना देखले होके। प्रेम के व्यापारी के है कृष्ण जी। ओई जा कहतारी रुक्मिणी की वो त कैसन बाड़े, अरे वो त कैसन हउए प्रेम के व्यापारी, अरे बिना देखले यारी हो गए। कैसन बाड़े प्रेम के व्यापारी, बिना देखले ऊ त कैसन हउए प्रेम के व्यापारी, बिना देखले यारी हो गए। कैसन बाड़े प्रेम के व्यापारी, बिना देखले मुंह से सुन सुन के कथा दिल, अरे सुन सुन के कथा दिल की दूर होला व्यथा। हवन दुखियन के मित्र उनकर सुंदर चरित्र, त लोग कहेला उनका के बिहारी, है दहिया सरकारी हो गई। कहेला उनका के बिहारी, है दहिया सरकारी हो गई। ओ त कैसन हवन प्रेम के व्यापारी, बिना देखले यारी हो गई। कैसन हउए प्रेम के व्यापारी, बिना देखले यारी हो गई। ध्यान देवे कबे। अरे रौरा आई जल्दी आई, हमारा के एजा से ले जाई। काहे कि तन को समय नहीं खे, कि तन को समय नहीं खे, हमार भाई अत्याचारी, एजा शादी के तैयारी हो गई। हमार भाई एगो बाटे अत्याचारी, एजा शादी के तैयारी हो गई। पत्रिकवा में इहो लिखले रहली कि रौरा अगर डायरेक्ट एजा ना आ सकीले तो हम उपाय बताओ तनी। हमारा खानदान के नियम है कि बारात जब आवेला तो बारात आवे से पहले हमारा खानदान के लड़की सखी लोग के संग गिरजा जी के पूजे जाली बगीचा में, गांव से बहरी वो जा सुंदर तालाब बा, वही जा हम सखी लोग के संग। अभी हमारा भाई बंद कैले बा, लेकिन वो बेरा तो हमारे के जरूर छोड़ी। आ जब पूजा करे लड़की जाली तो संग मर्द केहू ना जाला, खाली औरतें लो जाला, और वही जाए वही जा जाए। सब पता बायोडाटा लिख देले रही। अभी सिरधर नाम के पंडित जी जिन रहले, इ चिठिया पगड़ी में खोस के गईले, जंगल में एगो सुंदर तालाब भेटाई। बाबा थाकल रहले, तालाब में स्नान कैले, पानी पियले, एगो वृक्ष तर आराम करे लगले। आराम करे लगले, बस बाबा के नींद आ गई, सुत गई। बाबा सुत गई। स्वयं शंकर भगवान देखनी कि भाई जब काम गड़बड़ हो जाए तो स्वयं शंकर भगवान उस सिरधर ब्राह्मण के हृदय में समा के उनकर निद्रा के खोलले वाले। तब पंडित जी के याद पड़ल बा कि यही बाप हम तब रुक्मिणी के पत्रिका लेके चलल बनी। तब पंडित जी वही जब रेस में चले लगले, शंकर जी इतना ना शक्ति भर दहनी कि बाबा के देरी ना लगल, द्वारिका में पहुंच गई। कन्हैया जी देखनी, पंडित जी कहले कि हम कुंडिनपुर से आइल बानी, है रुक्मिणी के पत्रिका बा। पहले कृष्ण भगवान खूब पंडित जी के आदर सत्कार सेवा सत्कार कैनी, और ओकरा बाद वो पत्रिका खोल के जब पढ़नी तो वही में लिखा रहे। कृष्ण जी पढ़त तनी आंख में आंसू आ गई कि हमारा के चाहे वाला हमारा भक्त के ऊपर है इतना अत्याचार। कन्हैया जी आदेश तारी की बारात सजावल जाओ।
रथ सजावल जाओ। तनको देरी ना लागल, घोड़ा है नाए लागल, बरात लोग अपन तैयार होके लागल। अब एकदम तुरंत लेके चले के बाद सबे तैयार हो गए। आए ने जितने लेट होके न जितने लेट उतने बैठ के रुखमिणी रोवस कहत कि रहिया ता कत सारा बीती रे उमरिया रहिया ता रहिया ता कत सारी बीती रे उमरिया रहिया ता कत सारी बीती रे उमरिया हमारी तरसे नयन राउर प्यारा बाचरण हमारे तरसे नयन राउर प्यारा बाचरण हमारी तरसे नयन राउर प्यारा बाचरण जरा देखन दे कठिन कहावा लगा देता रहा कहावा पतल से तनी एने ओने हाथ बहकी तो हम कहती जब बैलेंस गड़बड़ाता कोई पर बहकते नहीं कही जब बहक जाता। अरे राउर प्यारा बाचरण हमार ताके नयन जरा देखन दे अरे रहिया तकत नैना थाकी रे उमरिया रहिया तकत नैना थाकी रे उमरिया रहिया तकत मोरे बीती रे उमरिया रहिया तकत मोरे बीती रे उमरिया बीत गए ए सावन भादो आई गए बरसात हो बीत गए ये सावन भादो आई गए बरसात हो हे बीत गए या सावन भादो बीत गए बरसात रे तोरे बिरह में ओ परदेसी बसती है खाली रात हो तोरे बिरह में ए परदेसी बसती है खाली रात हो सुसुकी सुसुकी के रैन बीताओ सुसुकी सुसुकी की रैन बीताओ उठती है मन में आग रे एक दिन आएंगे हमारो सांवरिया एक दिन आएंगे हमारो सांवरिया एक दिन आएंगे हमरो संवरिया एक दिन आएंगे हमरो संवरिया एक दिन आएंगे हमरो संवरिया विचार करिए यही इंतजार में रुक्मिणी खूब रोवतारी खूब सुसुक सुसुक के रोवतारी तले शिशुपाल के बारात गांव की कगरी आ गई तब उनकर भाई रुक्मी जवन रहे उ खोलस दरवाजा आ रस्म तैयार कल गई कि जा गिरजा जी के पूजा करके आओ गिरजा जी के पूजा करके आओ रुक्मिणी 5 गो सखी के संगे पूजा के थाल ले ले बड़ी अल्ले के गिरजा जी के पूजा करे गई बड़ी रोते गई बड़ी आरे ले ले बाड़ी पूजवा के थारी रुक्मिणी राजकुमारी हो ले बड़ी पूजवा के थारी रुक्मिणी राजकुमारी हो ले बड़ी पूजवा के थारी रुक्मिणी राजकुमारी हो ले बड़ी पूजवा के थारी रुक्मिणी राजकुमारी
सखिया बड़ी रे उनका संगवा, सात पाँच सखिया बड़ी रे उनका संगवा। अरे गावतालो 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 सुंदर लाचारी रुख मेरी राजकुमारी हो, गावतालो सुंदर लाचारी रुख मेरी राजकुमारी हो। अरे ले बाड़ी पर्दी के थारी रुख मेरी राजकुमारी हो, रोवत रोवत गइल गिरजा मन दिलवा, और तारी पूजा बाकी लागत नहीं खेतिलवा। रोवत रोवत गइल गिरजा मन दिलवा, कर तारी पूजा बाकी लागत नहीं खेतिलवा। कब वही है मोहना मुरारी रुख मेरे राजकुमारी हो, कब वही है मोहन मुरारी रुख मेरी राजकुमारी हो। अरे ले बाड़ी पूजा के थारी रुख मेरे राजकुमारी हो, गिरजा जी के पूजा तारी बाकी मन लागत नहीं के, मन नहीं खे लागत। अब कन्हैया जी के भजन गावत तारी कि मुरलिया में गावेल गानवा, अरे मुरलिया में गावेल गानवा, बनवा में नंद किशोर हो, बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर 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 हो। बाछा औरी बछिया चरावेल गैया, उनके तना महट कुंवरा कन्हैया। बासयोरी बचिया चरावेल गैया, उनके तो नाम होते कुंवर कन्हैया। काहे नवैले मोहन मनवा होता टे विभोर हो, बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो, बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो। बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो, यह रुक्मिणी मंदिर में बैठ गए भूखा फार के रोवत तारी, तले को सखी दौड़ के कल के रुक्मिणी आए, ए रुक्मिणी अरे आहो सखी सुन तरु, आहो सखी आ देखो है न घोड़ा है नाता, आहो सखी देखो है न घोड़ा है नाता, आहो सखी लागता पाती थाती मोहन के मिलल बाटे, रथ के झकोरा से यार पेड़ हई हिलल बाटे। अरे आहो सखी आवेले कन्हैया बुझाता, आहो सखी देखो है न घोड़ा है नाता, आहो सखी रुक्मिणी के लिखी नाम आई है, पूजा हो गई नाम आई है, नाम आई है तो हमारो प्रतिज्ञा बा पूजा क के लौट के घरे ना जाए,
घरे जाए तो हमार भाई वो दुष्ट शिशुपाल के संगे हमार बियाह करा दी। अब रुक्मिणी माई वही जा तालाब रहे, गिरजा माई के मंदिरवा तर तालाब रहे। अब एक बेर वही में कहली कि अब कूद के यही में अपन प्राण दे दे। जैसे वो तालाब में कूदे के चहली तल पीछे से आके कन्हैया जी बाएं पकड़, जब तहिना बाएं पकड़ के खींचनी तो रुक्मिणी घूम के तकली, कहली कि ओ रौरा है तो हाँ, कहली जी हमार बाएं काहे पकड़नी है, काहे पकड़नी है, कहले जी तारा के बचावे खातिर। तो कहली कि रउआ मालूम बा लड़की के दहिना बाएं के पकड़ेला, कहले जी हाँ। तो कहली जी दहिना बाएं पकड़ ले बानी तो इ मर्यादा के निभावे के भी परी कि तुम अगर मेरे हाथ को आप पकड़ ही लिए तो कभी छोड़ेंगे ना साथ, ऐसा पर दीजिए मेरे हाथ को जो पकड़ ही लिए कभी छोड़ेंगे ना साथ, ऐसा कर दीजिए। आप मेरे हाथ को जो पकड़ ही लिए कभी छोड़ेंगे ना साथ, ऐसा कर दीजिए आप मेरे हाथ को। ताली बजाता है। पकड़ ही लिए कभी छोड़ेंगे ना साथ, ऐसा कर दीजिए। आप हमसे भी वादा करा लीजिए, मेरी भी इच्छा पूरा कीजिए हो। आप हमसे भी वादा करा लीजिए और मेरा भी इच्छा पूरा कीजिए। आप दयानिधि हैं, आप दयानिधि हैं, दया कर दीजिए कभी छोड़ेंगे ना साथ, ऐसा कर दीजिए आप दयानिधि हैं, दया कर दीजिए कभी छोड़ेंगे ना साथ, ऐसा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इतना लोग बैठे हैं, रुक्मिणी अपना दिल के दुख कहतरी। दुष्ट भाई मेरा घर में बैरी हुआ, ब्याह जबरन राचावे शिशुपाल से हो। दुश्मन हुआ ब्याह जबरन राचावे शिशुपाल से, गाय जाती ये बांध कर, गाय जाती ये बांध कर कसाई के घर, आप गोपाल है मुक्त कर दीजिए, गाय जाती ये बांध कर कसाई के घर, आप गोपाल है मुक्त कर दीजिए, गाय जाती कसाई के घर बांध कर आप गोपाल है रक्षा कीजिए, गाय जाती है बांध कर कसाई के घर, आप गोपाल है रक्षा कर दीजिए। एने एक बेर कन्हैया जी माई पकड़ कर रथ पर चढ़ौनी, आ रथ पर चढ़ा के वही जैसे रथ हाँक दे, तले हाला हो गई। हाला हो गई कि इस बरात में कृष्ण भी आए थे और रुक्मिणी को अपहरण करके लेकर के चले गए। अब रुक्मिणी के भाई क्रोधित भई, शिशुपाल के लगे गई, कल हतना जो धाले के बड़ा ताकत रहा, और माखन चोर दही चोर हमारा बहन के लेके गई। सारा सेना कृष्ण के पीछे लग गई है।
एक से काल रथ हाथवा हरी हथियार लेके सारा लोग लागल आनाधुन सबे कृष्ण आ बलराम पर बाण चलावे लागल। अरे सन सन बानावा हो रानावा में चले लागल, सन सन बानावा हो रानावा में चले लागल। अरे रोडावा में लागल बानावा के बाबा छार, रोडावा में लागल बानावा के बाबा छार। अरे कटी कटी सिर गिरे लागल धरती पर भैया, अरे कटी कटी सिर गिरे लागल धरती पर भैया। तब मानवा में सोचा तारे कृष्ण बलराम, सोचता लो आगे कृष्ण जी के फुए के लइका रहे और है बानवा मारे, कृष्ण जी ना मारस का है वो अपना फुआ के वचन दिल रहे 100 गो गलती से बेसी हुई तब एक के मारे। अब अभी ने कर 76-77 गो गलती पूजा है आई अनाधुन अन्याय लेखा बाण चलावता तो इहो एगो गलती लिखाइल 78 गो भाई, इहो एगो गलती लिखाइल कि केहू हथियार ना चलाओ तो ओकर पर ना चलावे के चाहिए, ई गलती भइल कि ना भाई इहो लिखा गेल। वो अपना फुआ के वचन देलर ले कि 100 गो गलती एकर माफ करे, 101 होई तैया एकरा के साफ करे, माने फाइन नहीं एकदम लाइफे टाइम खत्म हो जाए। ऐसे कन्हैया जी बाण ना चलाई। बलराम जी जब अपन हल मुसल लेके पड़ले तो धरती कांपे लगे, सारा शिशुपाल के सेना मारल गई, अकेले बलराम जी मार डाले। कन्हैया जी सारा सेना के मार दहनी लेकिन शिशुपाल पर बाण ना चलाई, काहे बचन रहे जले 100 गो न पूजी तले ना मार। जब सारा सेना मारा गए तो अकेले शिशुपाल बच गए, तो कहल जब अकेले रहे तो कहीं 100 गो पूजा दी है तो रास्ते में काम हमार फाइनल हो जाए। बस रथ लेकर वही जैसे लौट गए, वही जैसे लौट गए, सब लोग लौट गए लेकिन रुक्मिणी के भाई ना लौटल, छौना के नाम रुक्मी रहे, वो बहुत जिद्दी रहे। वो दोनों हाथ उठाकर लोग के सामने प्रतिज्ञा कैलस कि मैं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मिणी का भाई प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपने बहन को उस बाल ग्वाल के हाथ से छुड़ा कर नहीं लाऊंगा तब तक मैं अपने राज में मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपने राज में मैं पांव नहीं रखूंगा। कसम खा लो लागल अनाधुन कृष्ण जी पर बाण चढ़ावे, आ कृष्ण जी सार समझ के कुछ ना बोल, सार समझ के कुछ ना बोलो कि अबे एको गो बाण मारे तो अबे फाइनल हो जाई। तो रुक्मिणी के मन में दुख होखे लगी कि कन्हैया स्वार्थी बड़े मैंने बियाह खातिर हमारे भाई के मार रहे, लेकिन बलराम जी टप दे रासा फेंकले आ रासा फेंक के ओकरा के बांध दले। जब रथ के चाका में घिसियावे लगले तब ओकर अभिशान कम नहीं क्या हो, कम नहीं क्या हो। तब जब मुंह में तिलाक हो गई, मुंह में तिलाक एकदम बुझाइल कि अब मर जाई, तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के कन्हैया से कहली सुने तो सुने में प्रभु जी, अरे हमारी हो पुकार, आए करा के छोड़ दिए प्रभु जी, एक करा के छोड़ दिए प्रभु जी, तब बतिया मानी हमारा, ये करा के छोड़ दिए प्रभु जी, बतिया मानी अरे बतिया मानी हमारा, अरे होते हमारा राखी के सिंगार, अजी ही तो लेके आई, अजी ही तो लेके आई, तो खिचड़ी में चिउरा का सार जी तो लेके आई, अरे खिचड़ी में चिउरा का सार जी तो लेके आई, खिचड़ी में चिउरा का सार जी तो लेके आई। तब वही जब बलराम पकड़ के ओकर मूड़ी छील के मोछ छील के ओकर के छोड़ दे। अब प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्मी लौट के अपना राज में ना गई।
वही बगल के जंगल में भोजकट नगर जौने बरा कच्छ भूच बोलता गुजरात की ओर बा, वही जब भोजकट नगर बसा के रुक्मी रह गई, लौट के अपना राज में ना गई। आ तब कन्हैया जी रुक्मिणी के लेके इन्हीं कहाँ द्वारिका विधि पूर्वक ओजा रुक्मिणी आ श्री कृष्ण के विवाह होता। कुंडिनपुर से राजा भीष्म कृत्या आइल लो विधि पूर्वक ओजा कन्यादान भई, कृष्ण आ रुक्मिणी के जयमाल होता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिका उत्साह में घर जगमगाइल बा, घर घर चौमुखी दिया ना हो जरता, कौन ना मिलावट सजावट बा द्वारिका के, सब लोग चर्चा कन्हैया के करता, नंद के लाला मतवाला दिलवाला इनके कृपा से सबके पॉकेट भरता, मोतियन के लौरी अरे रहे चारू घरी हो, खुशियन के दिया हर घर घर में जरता। कृष्ण बलराम के जयमाला ध्यान ध्यान बबुआ, कृष्ण जी और रुक्मिणी जी के सर्वप्रथम उग्रसेन महाराज के सामने जयमाला भई, द्वारिका में भी आ भई। विवाह 8 प्रकार के होला, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, ये 8 प्रकार के होला। जाना में सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह होला, जौन लड़की वाला जाके लड़का वाला के यहाँ शादी तय करेले, बारात आवेला, आ बेटी वाला अपना घरे कन्यादान करेले, ओकरा के ब्रह्म विवाह कहल जाला। बाकी जितना विवाह बा वो नीच श्रेणी में आवेला। ध्यान ध्यान सभे कहता पहिनाव रुक्मिणी जी, पहिराव रुक्मिणी जी अपना श्याम जी के माला, पहिराव रुक्मिणी जी हो अपना श्याम जी के माला, हे गाला में माला डाली कर पर नमवा, गाला में माला डाली कर पर नमवा। कहा तक कुछ पानी देवे में तो ही बड़ी तेज बढ़े एकदम। इनके ऊपर हमारा भजन याद पड़ला कि कभी प्यासे को पानी, प्यासा के पानी पियावे के चाहिए हरदम। माला ने कहल फूल माला भाई बा, फूल माला प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की चनी। कृष्ण बलराम के सिन दुगो कुर्सी है लगा दिया, दुगो कुर्सी सिर्फ लगा दिया प्लास्टिक वाला। हाँ लगा दुगो दुगो गजला होई घरवा बढ़ गया लगे बेटा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। आई देखी कृष्ण रुक्मिणी के
जुड़ी उस सभा में बैठल बा। इस सभा के लोग है राजा उग्रसेन जी महाराज के सामने रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के ओया पांव पूजाइल अब विधि पूर्वक विवाह भइल। तो देखी हमने के सनातन धर्म में आस्था जवन होला विश्वास मानी तो देव ना तो पत्थर। जिंगा हमने के अपना पिताजी के मरल फोटो दरवाजा पर लगा के माला चढ़ाई ले जा, पूजा कर ले जा, अगरबत्ती दिखाई ले जा, वो फोटो में हमने के आस्था बाकी हमने के पिताजी एमे बानी। ओई लेकिन हर एक स्वरूप में भगवान के स्वरूप होला, ओकरा के माने के चाहिए। आज कृष्ण बलराम के सभे ओइजा बैठल बा, उग्रसेन राजा सारा सभा बैठल बा, आ रुक्मिणी माई के कन्यादान राजा भीष्म कृत्या एजा आके करत हलो ए सभा में। तो देखिए जब तनिया से कुछ बेटी के विवाह के गीत हम प्रस्तुत करतनी। हमारा जकर्ता मालिक तनिया सब जल लेके आई, अब तनिया सब पांव धो दिए जाओ। लड़की के पांव तो धोए के चाहिए। कुंवारी कन्या देवी के रूप होली, देवी के स्वरूप होली। हमनी के देखी लड़की के पांव धोवे में जाति ना पूछल जाला। खुद अपना गाँव में हम जग करवलर नहीं, तो हमारा पूरा गांव में एक एक घर हम ब्राह्मण बानी, वही में हमनी के जजमान रहनी हम। लेकिन कुंवारी कन्या एक से एक कन्या खियौनी, तो में जितना भी लड़की आके बैठ गई में केहू जाति ना पूछे गई। दोनों बेकत हमनी के हर एक लड़की के पांव धोनी जा, एक गो चुंदरी दहनी जा, 51 गो रुपया दहनी जा, में जाति पथा पूछ के ना होला। भक्ति जवन बा, जहाँ भक्ति आ गई जब जाति ना पूछे के चाहिए। जहाँ भाव आ गई वो जब भोजन करे में जाति ना देखे के चाहिए। काहे कि भावे से भजन होला, भावे से भोजन होला, तब भावे से सतुओं में स्वाद बा, भावे प्रसाद बाना। अब भावे से सतुओं में स्वाद बा, भावे प्रसाद बाना। चलिए चरनिया धो दी, धो के अगनी अपना लीलार पर लगा ले, ये भक्ति भाव। तो भावे से सेवरी हो जूठ बैर खियावली, तब विदुर घरवा भावे के सागवा, भावे प्रसाद बाना। अब भावे से सतुओं में स्वाद बा, भावे प्रसाद बाना। जैसे हमारे यादव जी कितना भाव से ही भागवत कथा करा रहा मैंने। भागवत कथा भाव से ही होला। मिनट मिनट पर पल पल पर हेती लड़िकवा जाके पूछत रहता रह जा, कोनो कमी नहीं खेनु, कोनो कमी नहीं खेनु। मने हमने के तो एकदम मुग्ध हो जाता नहीं जा सेवा में है। विचार करी एकरा के भाव कल। अब जब ना घर के छोट छोट लइकन के हृदय में इतना भाव बा, तो घर के सियान बुजुर्ग के हृदय में कितना भाव है। प्रेम से बोली ऐसे हम कहिले, अरे श्याम के कोठरिया में, श्याम की कोठरिया में, अरे होला नयन हरिया, तई श्याम हवन भगतन पर राजी हो लाल। तो श्याम हवन भगतन पर राजी हो लाल। आर्य श्याम की कोठरिया में होला नयन हरिया, से श्याम हवन भगतन पर राजी हो लाल। से ऐसे श्याम हवन भगतन पर राजी हो लाल। दोनों स्वरूप के फौजी साहब अपना तरफ से कुछ मुद्रा दिहल जाओ, दोनों स्वरूप के, दोनों लोग के। हाँ ए अरे प्रभु दुर्योधन घरे में वाती अगनी हो, ए प्रभु दुर्योधन घरे में वाती अगनी हो। सेवरी के झूठ बैर प्रेमावा से चखनी हो,
सेवरी के झूठ बहिर प्रेमावा से चखानी हो सेवरी के झूठ बहिर प्रेमावा से चखानी प्रभु दुर्योधन घरे मेवाती अगले प्रभु दुर्योधन घरे मेवाती अगले से विदुर घरवा बनल रहे बाजी हो लाल से घरवा बनल रहे बाजी हो लाल से विदुर घरवा बनल रहे भाजी हो लाल विदुर घरवा बनल रहे अच्छा आई संजय कुमार यादव फौजी साहब के तरफ से 500 रुपया ही ले हमरा हाथ से आधा आधा फार का बांट लिया लो ठीक बा प्रेम से बिहारी लाल की अब आई यही जब तनिया सब बेटी के बियाह के हम सीन दर्शावतनी एक बाद कथा आगे बढ़ी रुक्मिणी जी के बियाह भइल एक बाद प्रदुमन जी के जन्म केंगा भइल एक बाद भगवान कन्हैया के 7 गो विवाह केंगा होता ई कथा सुनाए लेकिन तनिया सब विवाह के प्रकरण बा त विवाह के गीत सुनाओ तनी आ एही में जेकरा जवन दान करे के बा दिया जा यही में जेकरा जवन दान करे के बा एक कन्यादान के भाव में आके करी सब का नाम वो कन्यादान के गीत सुन के दिल के कितनो कठोर मर्द होले त का हो आंख में आंसू आ जाला हृदय रोवे लगेला वो गीत सुन के पंडित जी के आंख में आंसू आ जाला पंडित जी रोवे लगे हजाम ठाकुर रोवे लगे ऐसा नहीं भाव आ जाला गावे लालो जब बबुआ अरे खड़ाले भीष्म कए राजा पानी हो तारिया जानी हो लोगावा गिरे मोरो हो छाइया यही जब गीत के राग बदल देला लोग कथी के चटैया बाबा हमारे बैठल बानी बेटी के बैठल बानी है कथी के चटैया जी कथी के छतिया बाबा कैले हो निधियावा दान करत बानी है कथी जवाब देला लोग गावेला कुश के चटैया बाबा हमारे बैठल बानी बेटी के बैठल बानी है कुश के चटैया बाबा हमारे बैठल कुश के चटैया बाबा हमार बैठल बानी बेटी के बैठल बानी है कुश के चटैया बाबा हमार बैठल बानी
पथला के छतिया बाबा कोइले हो बानी धियावा दान करत बानी हे घुरुमी पापा तुलसी लगाइले अमवा लगाइले अकेला है घुरुमी पापा तुलसी लगाइले अरे बेटी के बाबा अपना जंघे बैठाइले पूछिले मानवा के बात है लड़की के बाप जब अपना बेटी के जंघा पर बैठा के कन्यादान कर ले जब बेटी रोए लगेली तो लड़की के बाप मन के बात पूछेले बेटी तू काहे रोता रे तब बेटी औरी जोर से रोए लगेली कहली पापा अरे आमा तो पूछती बाबा कही समझते बाबूजी से कहलो ना जाला है यही में रुक्मिणी माई के कन्यादान होता। अब देखिए जेकरा कन्यादान में दान करे के बाद जे सामग्री लेके आइल बा तब पहले रउआ लो माता जी सब रुक जाई ये रुक्मिणी माई के कन्यादान में जेकरा जेकरा श्रद्धा बा पुरुष वर्ग में जे भी होखे आके पहले रुक्मिणी माई के कन्यादान में रउआ लो दान कली कहीं कि स्टेज छोट बा चढ़े वाला सीढ़ी पातर बा अब पारा पारी दोनों पक्ष के दान होई तो ठीक रही ना तो एक बेर सबे चली आई पता लगी जे 1 घंटा दोनों करे में लागे ऐसे पहले पुरुष वर्ग के लोग आ जाओ जिकरा भी रुक्मिणी माई के ए बियाह में दान करे के श्रद्धा बा कथा सुनल जाला तो कुछ न कुछ अपना हाथ से अवश्य दान कर देवे के चाहिए अवश्य दान करे के चाहिए हाँ तो पहले पुरुष वर्ग के सभी लोग आ जाओ अब बियाह के 2-3 साल के बाद समय जानता नहीं कौन आ गई रुक्मिणी के गर्भ से एगो पुत्र के जन्म भइल पुत्र के वो पुत्र के नाम का रखाई प्रदुम्न का नाम रखाई प्रदुम्न प्रदुमन हाँ तो देखी जब रुक्मिणी माई के गर्भ से वो लड़का भइल तो एगो संबरासुर नाम के राक्षस रहे संबरासुर नाम के जन्म होते सौरी घर में से ही प्रदुमन के अपहरण करके लेके चल गए जन्मते वो लड़कवा के चुरा के लेके वो राक्षसवा चल गई ले जाके समुंदर में फेंक डाला विचार कर समुंदर में फेंक डाला अरे बेअनवा तनिया आगे के सुनी अपहरण भइल बाटे कृष्ण के लालनवा बेअनवा तनिया आगे के सुनी अपहरण भइल बाटे कृष्ण के लालनवा बेअनवा तनिया आगे के सुनी ले जाके वो लड़का के समुंदर में फेंक दलस जब समुंदर में फेंक दलस नु तो एगो राघव नाम के मछली रहे वो लड़कवा के लील गई तो सबेर भइला मलाह लो मछली मारे जाला जब जाल फेंकल लो नु तो उहे मछरिया जलिया में फंस गई जब वो मछरिया फसल तो वो मछली बहुत विशाल रहे विशाल तई मला लो मिल के ले जाके संबरासुर के दिया लो कि कहे कि राजा बड़े हमनी के अब बड़ी भारी शिकार मिलल बता राज दरबार में दिया राज दरबार में ही मछली बनी जब वो मछली गईल तो मछली के चीरल गई तो मछली के पेट में से वो है वो बालक निकल ले वो बालक जब निकल ले तो संबरासुर के घर में एगो रसोईया के काम करत रही दाई रहली वो जानता नहीं के रहे
प्रदुमन जवन रहले वो पूर्व जन्म में कामदेव रहले। कामदेव शंकर जी के जोग दृष्टि से भस्म हो गए, जे हम कथा में बतौले रहनी। भस्म हो गए तो कथा में बतौले रहनी नु कि कामदेव के औरत रति आके शंकर जी के लगे रोवे लगली। कली कि महादेव रहुआ दरबार में लोग अपन सुहाग मांगे जाला, रहुआ हमारा सुहाग के समाप्ति कर देन। तो शंकर जी कहले नु कि जा रति तारा पति से भेंट हुई, लेकिन कब? तो जब द्वापर युग आई, या द्वापर युग में जब जदू वंश में कृष्ण के अवतार हुई, तो वही कृष्ण के पुत्र रूप में तार पति जन्म ली है, जहां उनका नाम प्रदुमन पड़ी। तू जा, तो चल गई। आ शंकर भगवान के तपस्या कैल संबरासुर, उ कलश की कामदेव जर गई, तरह ऐसा वरदान दी कि कामदेव के मेहरारू हमार पत्नी हो जा। तो ओकरा के वरदान दे दिले कि हम बस्ती। लेकिन रति फिर शंकर जी से कहली कि महाराज रहुआ हमरा के रक्षो होके के वरदान दे दहनी, आ ओकरा के हमरा के प्राप्तो करे के वरदान दे दहनी, ई केंगा होई? तब शंकर जी रति के अल्लाह शांत रहे। तब शंकर जी रति के एगो माया मोहनी मंत्र दहनी, कनी ये मोहनी मंत्र के जागृत कली हो। जब तारा लगे आई तारा के प्राप्त करे, तो ये मोहिनी मंत्र के प्रयोग कर दी हो, वो मोहित होकर तारा लग से लौट के चल जाए। तार सत्य भी बाँच रही, आ तू कबो संबरासुर के प्राप्त भी ना हो। अब जानत रहली रति कि प्रदुमन के जन्म हुई तो संबरासुर अपहरण करी, आ प्रदुमन यही जाई हन शंकर जी बतौले वाले। तो ऊ का कैली रति जे दासी के रूप बना के संबरासुर के घरे गई। पूछले संबरासुर तू के हऊ? तो कहली हमर नाम हम मायावती। का नाम हो? हऊ काकी कतरी दुर्गावती। जाके बतौली हमार नाम हम मायावती, हम बहुत सुंदर खाना बनाइले। तो संबरासुर अपना दरबार में उनकर के खाना बनावे खातिर रखल। जब मछली चिराई लो पेट से लइका निकलल, तो संबरासुर जौन घर में दासी रही उनकर के दे दलस कि ये लड़का के पालन पोषण तू कर। लेकिन संबरासुर का जानत रहे जे उहे लइकवा है जाने का हम अपहरण करके समुद्र में फेंकले बानी। उ तो जानत रहे जाने के अपहरण करके फेंकनी मर गई होई। ई दूसर लइका जान के दासी के दे दलस कि एकर पालन पोषण करो। दासी पालन पोषण करे लगली। थोड़ा सा प्रदुमन बड़ा भइले तो अभी पति पत्नी के प्रेम लेखा बतियावे लगली। पहले महतारी लेखा पालन पोषण कैली, आ बाद में जब बड़ा भइले नु तो पति पत्नी के जब वार्तालाप करे लगली, पति पत्नी के जब स्वभाव करे लगली, तब प्रदुमन खिसिया गले। कहले कि के हऊ? कि पहले मानत रहलू हमारा, ध्यान दो, कि पहले मानत रहलू हमारा के महतारी जैसन, अब मानतारू नारी जैसन। वो पहले मानत रहलू हमारा के महतारी जैसा, माने लो अब नारी जैसना। तो तोहार स्वभाव नहीं ठीक हमारा, लगेला नानी कता नहीं ठीक हमारा, लगेला आहार आरे तोहार स्वभाव नहीं ठीक हमारा, अरे लागत नहीं खेनी करनी का। तो तोहार जबान चलत बाटे रे कटारी जैसन, मानतारू नारी जैसन।
तब ओइजा बतौली मायावती कली की रउआ नहीं खींची ना, रउआ हमार पति है पति करे जे पति के ना। तब ओइजा मायावती अपन मोहनी मंत्र के प्रयोग कैली। तब प्रदुमन के अपन पूर्व जन्म के बात याद पड़े लागल। कली की सुनी रउआ पूर्व जन्म के काम देव हैं, रउआ के शंकर जी जरा के भस्म कर दहले तो हम रोवनी तो शंकर जी वरदान दहले कि जा तहार पति कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म ली हैं। तो रउआ पुत्र रूप में कृष्ण जी के जन्म लहनी, लेकिन इस संबरासुर अपहरण करके समुद्र में फेंकल, रउआ के मछरी लील, मछरी के पेट से रउआ निकलनी, रउआ नादान रहनी, तबले हम रउआ के पालन पोषण कैनी। हमरा धर्म पत्नी मायावती रति है। तई कहले कि संबरासुर के अत्याचार समाप्त केना होई। कली की रउरा ललकारी या संबरासुर त निश्चिंत रहे कि कोनो लइका होकर पालन पोषण होता, फिर एकरा के अपना सेना में मिला ले। लेकिन संबरासुर का जानत रहे कि हमर विपक्षी पार्टी के ही लड़का हो। अब देखी प्रदुमन अचानक संबरासुर के ललकारे लगले। आ कहत रे प्रदुमन जाके संबरासुर नामक राक्षस के ललकारत रहे। आवो न बहरी निकला बहरी, आवो न बहरी अब न करबहु कचहरी, आवो न बहरी आवो न बहरी अब न करबहु कचहरी। जल्दी निकला करेला धोखा तू पाई पाई के मौका, तू धोखा हो पाई पाई के मौका। निकाला घर में से ऐसा लुकाइल बड़ा जैसे लुकाली कवनो, जैसे लुकाली कवनो में हरी गवन हरी। आवन बहरी अब न करबहु कचहरी, आवन बहरी आवन बहरी हो अब न करबहु कचहरी। गाड़ी दे के गरजस तो मायावती बरजस, गाड़ी दे के गरजस तो मायावती बरजस। कहतर प्रदुमन निकला जल्दी, अरे ये तो न मार मारब की, इतना मार मारब की घोटाई न तोहरी। अब न बहरी अब न करबहु कचहरी, अब न बहरी हो अब न करबहु कचहरी। तब संबरासुर गरज के निकलल के हमरा के ललकारे अलखिया के हा ललकारे वाला निकलल। एक से कालो कर मायावी कुली राक्षस रह ले जाए। मूर नामक एगो राक्षस रहे जौन ओकर रक्षक रहे। जब गई लो तो बुझी जब चम के लड़ाई भई, संबरासुर अपन माया फैला दलस। चारू बगल सेना ही सेना, संबरासुर कबो नीचे लौके, कबो आकाश में लौके, कबो चारू बगल संबरासुर लौके। ई बाण मारस एगो गिर के मारे तले दूसर का संबरासुर तैयार। ई इतना न माया फैला दलस कि प्रदुमन चकरा गईले। अब का करे तो वही जाइन कर पत्नी आइल बड़ी पत्नी। कभी कभी पत्नी भी अपने पति के बहुत काम आती है। तब मिनकर पत्नी आईली कली महाराज है मोहनी मंत्र ली, अरे वह मोहनी मंत्र मार के बाण मारी, देखिए कर सारा माया अब खत्म हो जाला। कभी कभी देखिए औरत एक ऐसी चीज है ना कि अगर पति के आगे है तभी भी रक्षक बनकर रहेगी, पति के पाछे है तभी भी रक्षक बन के रहेगी। अगर पति के आगे है तो आगे से कोई वार आएगा तो पहले अपने ऊपर रोक लेगी, अपने पति पर आंच नहीं आने देगी। अगर पाछे से भी कौन वार आई तो करके अपना ऊपर रोक ली, अपना पति पर आंच ना आवे दी। पति पत्नी के अटूट रिश्ता होला। ए बार के लोग पत्नी के का समझता है, कपड़ा धोवे वाला मशीन, खाना बनावे वाला मशीन, झगड़ा भइल तो दो चार हाथ मार देवे वाला मशीन। अरे ना ना महाराज, जिस घर में
जिस घर में गृह लक्ष्मी का अनादर होता है ना, जिस घर में गृह लक्ष्मी का अनादर होता है उस घर से धन लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए स्त्रियां अपमान करने योग्य नहीं, स्त्री मान सम्मान करने योग्य है। मर्द कितनों समझदार हो, करोड़ों रुपया कमा ली, मकान तो बना दी, लेकिन उस मकान को घर स्त्रियां ही बनाती है। पुरुष समझदार रही, करोड़ों रुपया कमा के मकान बना दी 5 ताला 20 ताला, लेकिन उस मकान को घर कोई स्त्री ही बनाती है। 20 गो कमरा बा, 3 ताला घर बा, वो घर में एगो स्त्री नहीं खेनो, 20 गो मर्द भरल बड़े, वो घर कभी सुहावन नहीं लगता है। आ जवना घर में एको गो स्त्री बाड़ी, घर देखे में एकदम सुहावन लगेला, घर को सजा कर रखती है। मर्द समझदार बड़े, मकान बन जाए, औरत समझदार बड़ी, वो मकान घर बन जाए। बाल बच्चे यदि समझदार हो गए तो घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग, स्वर्ग कहाँ है? दुकान एगो रामपाल बाबा आइल बड़े, वो किताब पर अपन फोटो छाट छाट के सारा ग्रंथ के गलत ठहरावत रहे। अच्छा ठीक बात, जब हम खूब ठीक बानी तो हमरा कहला के जरूरी बजे आवा हमर चेला बन जा, अब हमर बाणी हमर शब्द लोग के खुद अच्छा लगी, खुद लोग चल कर आएंगे कि आप हमको शिष्य बना लीजिए। तो ये निकालता रहे, ऊपर नंबर डालता रहे कि जिसको भी शिष्य बनना है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। एकर का जरूरी बा, एकर मतलब तार सौदा बिकात नहीं के तो पर पता छपाता। अच्छा ये बताइए, बिना पोस्टर लगौले, बिना प्रचार कइले, अगर और मिठाई के दुकान इतना ना चलता कि रहुआ समासे नहीं के मिलो तो 15,000 के बोर्ड लगौले का जरूरी बा? कौन जरूरी बा जी? कौन जरूरी बा? तो जब तार संस्था सही है बा, सब सही है बा, तो पर नंबर लिख के काहे डालता रह जे प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए जिसको शिष्य बनना है। एकर मतलब तू अपन बनावता रह, आ जब तार बाड़ी है सब सत्य बा तो तू 20 बरी से जेल में काहे बा? आखिर गोइल कौन कारण रहल? एकर कोनो कारण बानू? देखिए, जो आदमी थोड़ा ज्ञान पढ़ के आगे बढ़ जाता है ना, तो पिछला चीज भुला करके अपना पब्लिसिटी बनाता है कि 10 करोड़ 20 करोड़ हमार पब्लिसिटी जब हो जाई तो हमारा पर कोनो धारा कोनो पाप लागल हुई तो हमार 10 करोड़ चेला खड़ा होकर हमारे का जबरदस्ती छोड़वा दिया जा, अनशन करी है जा, हड़ताल करी है जा, तो सरकार के छोड़े के पड़ी। राजनीति के ई चलता, राजनीति के यहाँ ये चल रहा है, लेकिन समझे वाला समझत नहीं, जेकरा जौने बुझाता तौने कह। सारा ग्रंथ को गलती निकालता है। सनातन धर्म का भी ग्रंथ गलत है, मुस्लिम धर्म का भी, इस्लाम धर्म का भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह सब लोग के गलते ठहरा, तो सब लोग के कहते रहे कि सब लोग बेकार है, जितना हम बोल रहे हैं वही सत्य है। तो तार के ना सत्य बोल, तू तो भाई किताबों के पढ़ाल का बोलता रहा, तो नहीं, ये आसमानी किताब है, आसमान से आया है। तब उनका से पूछे ला, पूछित कि आसमान में कौन पेपर का फैक्ट्री बाजी जैसे छाप के चलिए, आसमानी किताब है, आसमान से आया है, तो आसमानवा में कौन पेपर मिलवा कि छाप के ऊपर से चली आई? वो भी यही लिखा गया है, खाली ऊपर टाइटल दे दिया कि आसमानी किताब, तो मतलब जो आसमान से आइल बा। का कहले बनी महाराज, लोग से लोग जे भी बा अपन सीकर लेके तैयार बा, आइए हमारे संस्था में, आइए हमारे संस्था में, खाली अपन माने वोल्टेज भाव बढ़ावे खातिर, अपन संख्या बढ़ावे खातिर कि हमार ढेर चेला हो जा, ढेर शिष्य हो जा। जब रउआ लगे गुण रही तो रउआ ना कहे पड़ी कि हमार चेला बन जाए, हमार बाणी अच्छा लगी तो खुद लोग आके कहे कि महाराज हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। ले दही में दे दही में अंतर बाकी ना, केहू दही बेचे जाता रउआ कह जाए भाई दही देब तो कही 90 रुपया दे, 90 रुपया एकदम चढ़ के दाम दी। आउ दहिया ला लेके कहे भाई केहू ले ना ले, दिन भर के केहू ले ना ले, तो केहू कही 40 गो तो बढ़ले में दे ना 40 रुपया में। तो बताइए, ले दही में दे दही में अंतर होला कि ना? शान से सौदा बेचे वो महंगा बिकाला, आ दे के बेचे वो सस्ता बिकाला। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब युद्ध भइल, यो युद्ध में जानता नहीं का भइल, यो युद्ध में शंबरासुर मारल गईले। शंबरासुर के मार के तब मायावती सारा बतौली की रौरा कृष्ण के पुत्र हैं, रौरा इंतजार में अभी भी माई रुक्मिणी शोकाकुल रूप में बैठल बाड़ी।
तब ओइजा से विमान लेके प्रदुमन अपना पत्नी के लेके अइले कहाँ द्वारिका में। ओइजा अथोचित सत्कार स्वागत भइल केकर प्रदुमन और मायावती के। भगवान कृष्ण स्वीकार कइले। सारा माया वहाँ के जानत रहने। कृष्ण जी के पहल का विवाह के कथा। अब कृष्ण जी के दूसर का विवाह कब है? कृष्ण जी पर भी बड़ा भारी कलंक लग रहा है। रउआ ऊपर कलंक लग जाओ तो रउआ टेंशन मत ली, समाज से लड़े के प्रयास करी। केहू रउआ के गलत ठहरावत तो गुताई मत। अगर रउआ गलत नहीं की तो अपना पांव पर अडिग रही, एक ना एक दिन डिसीजन जरूर मिली। काहे कि सत्य जो है ना वो परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। किसी न किसी दिन जनता के सामने वो जरूर आएगा। इसलिए दुख पड़ल तो घबराई मत, शांत हो जाए। दुख में एकदम मौन हो जाइए। मौन। दुख में जे घबरा जाला नु तो दुखवा उनका के निपाट देला। दुख में जे घबरा गए दुखवा उनका के निपाट दी। भक दे हार्ट अटैक कर जे। चिंता मत करो, दुख पड़े तो चिंता मत करो, भगवान की चिंतन करो और अपने कर्म में लगे रहो। ये नहीं हम कहेंगे कि भगवान के चिंतन में लगे रहे ना, भगवान के चिंतन में लगे रहो, अपना कर्म करते रहो, करते रहो। एक न एक दिन जरूर तुम्हारे पास से दुख भगेगा और सुख का आगमन होगा। सुख भोगने से पहले दुख भोगना पड़ता है। मास्टर साहब, आप यदि चाहते हैं कि खूब चटकदार पनीर के सब्जी खाई कि हमरा आनंद मिली, तो ओकरा खातिर पहले दुख सहे के पड़ी नु। प्याज काटे, लहसुन काटे, प्याजवा काटे तो झाँकवा लागी, टप टप लोरवा चुई नु, चुई के ना चुई, पहले दुखवा होई, एकरा बाद न सुखवा होई। तो सुख भोगने के लिए पहले दुख भोगना पड़ता है। रउआ गेहूं एथी में धो के आटा पिसवा के अगर रोटी खाए के सुख चाहता नहीं तो पहले दुख सहे के पड़ी। घामा में कंपाइन लगावे के पड़ी, कटवावे के पड़ी, ढोवे के पड़ी, फटके के पड़ी, कूटे के पड़ी, मशीन पर भेजे के पड़ी, तब न रोटी के आनंद मिली जी। तो जले दुख ना भोगे तले सुख कदापि ना मिली। अब भाई पंखे के सुख लिया था, पहले दुख सहल गई। जैसे आदमी गईल हुई हैं, लदले हुई हैं, लाद के लिए आइल हुई, तब न आनंद मिलता। फिर डेराते डेराते जनरेटर ला के जोड़ले हुई हैं, तब न जाके ओकर सुख मिलता। अब रउआ सोची जे एक बेर सीधे सुख में मिल जाओ, मिली ना। दुख सहने से ही सुख की प्राप्ति होती है। अभी भगवान के पहल का विवाह के, अब दूसरा का भी याद क्या हुआ। श्री कृष्ण जी के भी एक बेर कलंक लगा रहे। वही द्वारिका के बगल में एगो सत्रजीत नाम के ग्वाला रहे। सत्रजीत का नाम रहे। काकी को तेरी माँ चीज आई हो दादा। उनका नाम सत्रजीत रहे। सत्रजीत जानता नहीं, हमरे को बात याद पड़ गई। आसमान कहीं न तो बुद्धि केहू के बखरा ना होला। हमरा में होइए बड़े बेंजू वाला एक बेर पेट के देखावे गए गोरखपुर। हो कौन अमरेंद्र सिंह एगो डॉक्टर हो पेट के, तो दवाई लिख दले 1000 के, आ ऊपरा लिख दले जे बाहर का नहीं खाना है। मैंने लिख दले कि बाहर का नहीं खाना है, और नीचवा एगो गोटी लिखले तो लिखले कि इसको दूध से खाना है, लेकिन दूध में चीनी मिलाकर खाना है, बिना चीनी का दूध नहीं खाना है। अभी दवाई करा के वही हाटा चौराहा पर बैठ गई मिठाई के दुकान में। एक बेर 15 गो समोसा लेकर बैठ गई। 15 गो समोसा, आ समोसा लेके हेंगा तुर तुर के, समोसा तुर के अंदर के चोखवा खा जाए, आ ऊपर के खोपड़िया है न धो दे। तुर के अंदरवा के चोखवा खा जा, ऊपर के सब समोसा के है न धो दे। एक जना कहले कि आदमी हुआ कि साफा पागले हुआ, यही समोसा खाई जाला, आ चोखा खा जाता रहो, तुर के है न कांच कोई ले जाता रहो। ई कहता चुपचाप रहो, पैसा हमारा न देवे के बा। डॉक्टर कहले बा कि बाहर का नहीं खाए के, तो बाहर वाला तुर के धो देता नहीं, भीतरिया वाला खा दे, भीतरिया वाला चोखवा खाता नहीं। अब समोसा खा के अब दवाई, तब मिठाई वाला से पूछले भाई दूध बा, कहले जे हाँ, कहले तनी 200 ग्राम दूध दो ना। 200 ग्राम दूध दला जो, आ दूधवा से दवाइया खा ल। आ थोड़ दूर गईले तो इनके याद पड़
रे हे डॉक्टर साहब कहले ले कि दूधवा में चीनी मिला के खइयो आ चीनी तो हम डलबे ना कोई अब तो घबरा गई। फिर लवट के मिठाइया के दुकानिया पहिले कहले भाई तनी 10 रुपए के चीनी दे दो। वो इतना चीनी दे दल, चीनिया पूरा फाँक ले आ फाँक के ओकरा दुकानिया में लोटा लोटा के ये पार से वो पार ले देहिया बैठे लगले, पूरा लगले ये पार से वो पार, ये पार से वो पार, पूरा लोटाए लगले। लोटाए लगले तो दुकानदारवा डेरा गई। आह बाप हमरे दुकान में दूध पियले हाँ, बुझाता दूधवा में जहर पॉइजन नहीं खन हो गई। ई जवान के का हो गई दादा, का जाने कुछ हो जाई तो हम पुलिस प्रशासन में पकड़ा जाए। हमारा बुझाता दूधवा में गड़बड़ी बा। ई दूधवा पियले हाँ, चिनिया खइले हन आ घुलटिया पे घुलटिया मारत रे देहिया बैठत रे। अब उ पूछलस ना वछलस, पुलिस से बचे के डरे एक ड्राम दूध उ दुकानदार सारा नाली में गिरा दहल कि ना रही दूध आ ना हम पुलिस से पकड़ाए। एक ड्राम दूध नाली में जब गिरा दहल तभी 5 मिनट बाद उठ के बैठत रहे। अब बैग उठा के जब जाए लगले तो पीछे से धरता, कहते हैं नहीं बहू तो कहले का हो, अच्छा तारा का भई रहा का भेरले कि ये पर से वो पर ले लोटनिया पर लोटनिया मारो तारा तई कहतर भाई बुरबक हो। डॉक्टर करले कि दूधवा में चीनी मिला के खइयो तो दूधवा में पहले खा गनिया तो वही से चीनिया बाद में खइनिया तो वह लोटनिया मार मार के दूधवा चीनिया पेटवा में फेंटत रहनिया फेंटत। दुकानदारवा कपारे हाथ दलल कर गिरे फेट ही में एक ड्राम दूध नाली में गिरवतली। ऐसा ऐसा आदमी होले बुद्धि के हुके बकरा ना होला। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण के भी कलंक लागल। सतराजीत नाम के एगो ग्वाला रहले, उस सूर्य भगवान के भक्त रहले। तो सूर्य भगवान के तपस्या कैले तो सूर्य भगवान उनकरा के एगो समंतक मणि के माला दहनी, श्यामतक मणि के माला दहनी। तो माला सतराजीत पहन के गला में खूब घूमा आ मणि के नियम रहे जे रोज 7 तोला सोना उ देव मड़िया। आ मणि के माला पहन के जब राजा उग्रसेन के दरबार में गईले तो सभा के लोग कहे जे बुझाता ये दरबार में सूर्य भगवान आवता रहे। इतना ना लाइट मारे लोग कहे जे बुझाता सूर्य भगवान आवता रहे। कन्हैया जी कहने की सूर्य भगवान ना हुआ, इस सतराजीत हुआ। सूर्य के दिहल मणि के माला पहनले बड़े। भगवान कृष्ण सतराजीत से कहने की सुना, राजा ही के बारे उग्रसेन प्रजा के फर्ज नहीं के जे इतना कीमती मणि के माला प्रजा पहन के राजा के दरबार में जा। आई इतना कीमती मणि राजा के कोसा में होके के चाहिए, कोठार में होके के चाहिए। ई माला तू तार फर्ज चाहिए कि माला तू राजा उग्रसेन के दे दो। सतराजीत ना दहले ना दहले लेके घरे चल गई। घरे ले गई तले देखी का भइल। वो सतराजीत के एगो भाई रहे जौना के नाम प्रसेनजीत रहे। उ एक दिन राती खान बक्सा खोल के आ मड़िया निकाल के गाला में पहन लो आ राती खान मालवा पहन के जंगल में शिकार खेले चल गए। वो मड़िया के अजोर से शिकार खेले जंगलवा में जब शिकार खेले लगल तो देखी का भइल। अरे गालवा में मालावा लेके अरे चलले जंगलवा रे अमंगलवा भइले ना। अरे गालवा में मालावा पहनी के अरे गइले जंगलवा रे अमंगलवा भइले ना। अरे अमंगलवा भइले ना तो चारू ओर भइल भारी हलवा अमंगलवा भइले ना। तो चारू ओर होई गइल हलवा अमंगलवा भइले ना। वो माला पहन के शिकार खेले गई, वही अजोर से शिकार खेलता रहे। आ तले एगो शेर देखल धनुष मान तान के सपटल बड़े जे कोनो जीव आई तो मारे। आ तले पीछवा से एगो शेर देखल तो जानता रहे शेरवा का कइलस, एक पे मरलस झपाट मरलस आया के प्रसेनजीत के गर्दन में पकड़ ललस। अब पकड़ के प्रसेनजीत के पेट फाड़ के वही जब मुआ दल आ मुआ के उ मालवा बाघवा ले
उ मालावा बाघवा ले लहलो अब बाघवा अब गाला में पेन के जंगल में घूमता आ घूमते घूमते पहाड़ के कगड़ी गइल नु तो वही पहाड़ के कंदरा में रहत रहे जामवंत जी के रहत रहे आ बोली लो माता जी जामवंत जी नमो तम पहले धोइए दे तनी तो तनी एक बार बोली तो का नाम रहे हाँ जामवंत जी उहे काकी एगो सही बोलते हैं जितना लोग है मधुआइल भाई सबे अखिया भरमता हाँ हाँ आ सूते वाला लोग पहले ही आ जाता होगवे आके बैठता नहीं सब एने कथा शुरू है न आके झपल शुरू प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की अब वही कंदरा में जामवंत जी रहत रहे जामवंत जी जब वो मणि के माला के प्रकाश देखले तो कहले कि तो देवतवंशी माला बस जामवंत जी हुंकार पार के वो शेर के पीछा कैले अब पीछा क के वो शेरवा के मार के उ मालवा जामवंत जी ले ला उ मालवा जामवंत जी ले ला आ लेके पहाड़ के कंदरा में चल गई आ ओ कंदरा में ओ माला से लइका ओइ में पहाड़ के अंदर खेलसन जामवंत जी के लइका जामवंत जी के मेहरारू के नाम का रहे मधुवंती का नाम रहे आई काकी कहते सुगांती आई सुगांती नाम ना रहे मधुवंती नाम रहे मधुवंती आ ओ जामवंत जी के एगो लड़की रही जेकर नाम रहे जामवंती का नाम रहे जामवंती विचार कर अब देखी राती खनिया बक्सा तूर के मड़ी लेके सतराजीत के भाई गए शिकार खेले उनका के मार के बाघ ललो अब बाघ के मार के उमाला जामवंत जी लेके चल गई अब बिहान भैला द्वारिका में हाला का हो गई कृष्ण जी पर कलंक लगावे लगले कि कृष्ण हमरा से कहून कि ई माला उग्रसेन के दे दो हम नहीं देले तो हमरा भाई के मार के ई माला कृष्ण ले ले जौन काम कृष्ण कैले नहीं खान तमन काम कृष्ण के ऊपर कलंक लाग गई कलंक तो अपन कलंक छोड़ावे खातिर कृष्ण भगवान का कहनी सारा द्वारिकावासी लोग अपना संगे लहनी अपन कलंक छोड़ावे खातिर कलंक जब लगावले 17 जीत से लड़े ना गई नहीं हुआ के ऐसे रौरो ऊपर केहू कलंक लगावे तो से लड़ी मत हकीकत सामने आ ही जाए आ जाए झगड़ा मत करी झगड़ा करे तो लोग कही तब सही भाई लड़ता है कर मतलब जो कैले होइएगा शांत रहे तो लोग कही जो बेचारा कुछ बोलत नहीं के तो तू बढ़ बढ़ के बोलता रहो है लड़ाई ना कैले द्वारकावासी लोग के लेके वो माला खोजे चल रही कन्हैया जे माला खोजे चल रही खोजत जब वो जंगल में गई नहीं तो जानता रहा का भाई वो जंगलवा में आरे जंगल में गिरल रहे प्रसेनजीत के लसिया जंगल में गिरल रहे आरे जंगल में गिरल रहे प्रसेनजीत के लसिया जंगल में गिरल रहे हो कृष्ण गोइनी घाबड़ाए कृष्ण गोइनी घाबड़ाए कैसा समय गइल आए कैसा समय गइल आए ओह पानवा में चारों ओर लौकतावे जंगल यौरी घसिया चारों ओर देखनी प्रसेनजीत के लाश पड़ल बा वो जंगल में चारों बगल झाड़ झाड़ के घास फूस में खोजता लोग कि भाई ए प्रसेनजीत के मरले के बाद अब मरले बा तो फिर इनकर माला का भई उससे तक मरी के माला का भई भगवान खोजत खोजत जाता नहीं तले आगवा एगो बाघ मुगल देखनी बाघ मरल कनी जे ओ एकर मतलब जे इनकरा के मार के मालवा बाघवा ले ले कन्हैया जी कहनी कि इनका के मार के मालवा बाघवा ले ले
अब बाघावा के मार के ही मालवा के ले गइल बा इ पता लगावल जरूरी बा। तो सोचे प्रभु अपना जे मनावा, भगवान मन में सोचता नहीं कि बाघवा के मार के ही मालवा के ले गइल बा। सोचे प्रभु अपना जे मनावा, तो खाड़ बीच बनावा बड़े सोच प्रभु अपना जे मनावा, खाड़े बीच ध्यान दे। सोच प्रभु अपना जे मनावा, तो खाड़ बीच बनावा बड़े सोच प्रभु अपना जे मनावा, खाड़े बीच सोचा था नहीं कि ये बाघ के मार के ले गई मड़ी के माला, तले भगवान के ध्यान वो पहाड़ की ओर गई। तो मड़िया इतना न प्रकाश करे नु कि वो पहाड़ के कंदरवा में से एगो छेद पड़े, वो मड़िया के प्रकाश निकले बाहर। तले प्रभु जी के परल बा ध्यानमा, प्रभु जी के परल बा ध्यानमा, तो खड़े बीच बानवा बानिए रा। प्रभु जी के परल बा ध्यानमा, कन्हैया जी सारा द्वारका वासी लो से कहनी कि सुन ला लो, उमड़ी के माला हो ही पहाड़ के कंदरा के अंदर बा, उनका के मार के बाघ माला ले ले बा, बाघ के मार के जे ले गइल बा उ कंदरा के अंदर बा। तू ले ही जे खड़ा रह आ हम जाता नहीं वो माला के जे भी ले ले होई उनकरा से लड़ के लेके अब अपन कलंक छोड़ावे खातिर। काहे कि पूरा द्वारिका में हाला हो गया कि सचमुच में उमड़ी के माला कृष्ण ही ले ले बड़े प्रसेनजीत के मार के, आ कृष्ण जी तो कुछ जानतो ना रहे। हलचल बाबा गाव तारे गानावा, बिहार में मकानावा बाटे राम। हलचल बाबा गावो तारे गानावा भी, बिहार में मकानावा बाटे। हलचल बाबा गाव तारे गानावा, बिहार में मकानावा बाटे राम। जिलावा तो परेला सिवानावा, जिलावा तो परेला सिवानावा, तो लगही थामे धामावा बाटेरा। जिलावा तो परेला सिवानावा, तो धामावा बाटे। हो लगही तपावे थामे धामावा, तो जिलावा सिवानावा परेरा। लगही सदावे थामे धामावा, तो जिलावा सिवानावा परेरा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वो पहाड़ के कंदरा के गेट पर सारा द्वारिकावासी के कृष्ण जी खड़ा करा दहने, कनी कि तू ले जा खड़ा रह आ हम जाता नहीं ये कंदरा के अंदर। तब कृष्ण भगवान अंदर गई नहीं तो देखत नहीं कि मड़ी के माला लेके लड़का खेलता रह जा, कनी जी मड़ी के माला लेके आइल के बा। तले जामवंत जी बैठल ले देख लहले, कहले कि आप कौन? यहाँ कनी कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, ये मड़ी का माला ये द्वारिका का है, आपको कहाँ से मिला? कहले जी मुझे कहीं से मिला, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने का साधन है, खेलने दीजिए। कहले कि नहीं, इस माला के कारण मेरे सर पे कलंक लगा है, आया हूं तो ये माला लेकर के ही जाऊंगा। कहले जी पावड़ होकर तो ले ली। अब कृष्ण जी में और जामवंत जी में 28 दिन लड़ाई भइल बा। क दिन भइल बा? आज
28 दिन 28 दिन कृष्ण जी में जमोन जी में लड़ाई भइल बा। केहू के छकवले केहू छाकत नहीं के। लास्ट में जमोन जी कहले कि हमार भार तो केहू सह ना पावेला, हमार भार एगो नारायण ही सहेले। कहले जी रउआ हई के बताई। कहले जी हम कृष्ण हई। और ही बताई। कहले जी हम ही राम हई। कन्हैया जी कहने कि हम ही राम हई। कहले जी ना, हमरा सामने रहुआ राम रूप में प्रत्यक्ष हुई तब हम मानव। तो एक रूप से भगवान हो जा राम भाई ने, एक रूप से कृष्ण कहने कि दोनों रूप हमारा। और दोनों रूप जब आपस में समाहित हो गई तब जमोहन जी हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करे लगले, रोए लगले। कहले प्रभु हमरा से बड़ी भारी गलती हो गई, अनजाने में रउरा से में युद्ध कैनी प्रभु हमरा के क्षमा कइल जाओ। इ माला लिहल जाओ, लेकिन एगो हमार उपकार कइल जाओ। हमारे एगो पुत्री बाड़ी जिकर नाम हो जमवंती, रउरा के पति रूप में पावे खातिर राम अवतार में ही तपस्या कैले रहली, लेकिन राम अवतार में रउआ विवाह ना कैनी। ऐसे जे रउआ एक पत्नी वर्ता रहनी, एके गो विवाह के कसम रहे रउआ लगे। तो रउआ खुद वरदान देले रहनी कि द्वापर आई नो तो हम जब आए कृष्ण अवतार में तो तारा से विवाह करब। उहे आसरा लेके अभिन भी हमार लड़की तपस्या में बिया जौना के नाम जमवंती है, ओकरा के अपना लिहल जा। तब भगवान हो जा गाला में माला जमवंती के डलनी, जमोन जी डलवौले आ जमवंती उन्हा के गाला में माला डलनी। परस्पर विवाह भइल। एगो माला लियावे गईले, एगो औरी माला लेके चली अइले। मले नु हो लोग कहेला जे बियाह हो गया तो मांग भराइला। हम मांग भरा गए। कहाँ भरा गए? एक दिन भराला। मांग जीवन भर भराला। मांग भरा गई, अब जीवन भर भरत नहीं की भरत रही। साबुन नहीं के, शैम्पू नहीं के, स्नो नहीं के, पाउडर नहीं के, क्रीम नहीं के, परोरा नहीं के, आलू नहीं के, टमाटर नहीं, अब जीवन भर मांग भरी भरत रही रहुआ। हमारे में तो बेंजू वाला बाड़े, इनकर मेहरारू के विदाई होते रहे तो सब लोग रोवत रहे। इहो बेचारू फूका फाड़ के रोवे लगले। सास इंकर कहली कि बाबू हमनी के तो रोवता नहीं सन कि बेटी के ममता छूटता, बेटी जाती है पराये घर, ऐसे रोवता नहीं सन। सखी लो रोवता कि सखी के साथ छूटता, ऐसे रोवता। रउआ काहे रोवता नहीं है बाबू? ई कहले कि अम्मा जी रउआ लो आज भर न रोवे, हमरा अब जीवन भर रोवे के। यही से रो के प्रैक्टिस करता है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान के दूसर का विवाह भइल केकरा संगे? जामवंती के संगे। आज जब वो माला लेके भगवान आईनी, आज जब सतराजीत के वो माला दे दहनी, भरल सभा में उस सतराजीत के माला दिया आ सब लोग जान गए कि हाँ ये माला कृष्ण ना चुरौले रहे। हाँ तो कृष्ण भगवान के माथा से वो कलंक हट गई। कृष्ण कनी के रउआ चिंता मत करी, जानते लो हमारा माथा पर कलंक काहे लागल है? हम भादो के चौथ के चांद देखले रहनी है, यही से हमारा कलंक लाग रहा। तो भादो के चौथ के जब चांद देखले में तो कलंक लागेला। तो भोजपुरी में लोग का करेला, केहू कमजोर आदमी होला ओकर छत पर 4-5 गो ईटा फेंक देला, उ आदमी आना धुन लागेला गरियावे। मैंने गाड़ी सुन लियल जाला तो मैंने कदुन कलंक कट जाला। लेकिन एकर ओइमे इहो लिखल बा कि अगर भादो के चौथ के चांद देखलहनी तो भगवान के यही कथा के बैठ के श्रवण करी तो ऊपर कलंक ना लगी। ईटा मत फेंकी। अब का जाने ईटा फेंकनी है केहू के कपारे पर लग जाओ तो एगो कलंक लगी कि ना लगी बिहान भइला तले वो बेरा तो एगो कलंक लग न जाई कि ईटा मरल से उनकर कपार फूट गई। तो ऐसे ही देहाती सिस्टम ना करे के चाहे। भगवान के यही कथा के श्रवण करे तो रउरा कलंक से बच जाए। अब देखिए, अब भगवान जब माला दे दहनी तो वो सतराजीत के एगो लड़की रही जेकर नाम रहे सत्यभामा। का नाम रहे? सत्यभामा। अब लजा गईले सतराजीत, लजा गईले कि हम बेकारे में कृष्ण के लगौनी हाँ, ये बात झूठ निकल गई। एकर मतलब जे हम कृष्ण के ऊपर कलंक लगौले रहनी हाँ। तो उइजा सतराजीत लजित हो गईले। आ लजित हो के कहले प्रभु ई मड़ी भी रखल जाओ, हमारे एगो पुत्री बाड़ी जेकर नाम है सत्यभामा, इनका के अपना शरण में रख लिया जाओ। तो भगवान के तीसर का बियाह भइल केकरा संगे? सत्यभामा के संगे।
केकरा संगे भइल बबुआ? सत्यभामा। का नाम रहे? सत्यभामा। सत्यभामा के संगे बियाह भइल। केकर? भगवान श्री कृष्ण के। एकरा बाद सूर्य भगवान के एगो पुत्री रहली जेकर नाम रहे कालिंदी। का नाम रहे? कालिंदी नाम। का नाम रहे? बिंदी। कालिंदी नाम रहे। उनका संगे चौथा बियाह भइल। भगवान के पांचवा विवाह के करा से भइल। उज्जैन के राजा बिंद अनुबिंद दू जना रहे लो। बिंद अनुबिंद के एगो बहिन रही जेकर नाम रहे मित्रबिंदा। तो भगवान के पांचवा विवाह मित्रबिंदा के संगे भइल। भगवान के छठवां विवाह के कर संगे भइल। अयोध्या के एगो राजा रहे जेकर नाम रहे नग्नजित राजा। आ वो नग्नजित राजा के एगो लड़की रही जेकर नाम नग्नजिती रहे। वो नग्नजिती के संगे विवाह भइल। उ राजा प्रतिज्ञा कैले रहले 7 गो साढ़ रहे से 7 गो साढ़। वही पर प्रतिज्ञा कैले रहले कि जे राजकुमार एक बार में 7 साढ़ के नाथ दी ओकरे संगे अपना बेटी के बियाह करो। तो केहू राजा महाराजा ना नाथ पावल। कन्हैया जी सुननी गईनी तो एक बेर में 7 साढ़ के नाथ दहनी। तो नग्नजिती के संगे बियाह भइल। एकरा बाद 7वां विवाह भद्रा के संगे भइल। 8वां विवाह कृष्ण भगवान के लक्ष्मणा के संगे भइल। तो भगवान श्री कृष्ण के 8 गो विवाह भइल। एकरा बाद भगवान श्री कृष्ण अब आगे नरकासुर नामक राक्षस के वध कैले बने। आ नरकासुर जानता नहीं पृथ्वी के पुत्र रहे। ओकर नाम भौमासुर भी रहे। उ देखी प्रतिज्ञा कैले रहे कि 16,101 कन्या से बियाह करे। 16,101 राजकुमारी से बियाह करे। तो सारा राज के कन्या लोग के अपहरण क के जेल में बंद कैले रहे। 16,100 कन्या उ जेल खाना में बंद कर देले रहे। बस एगो औरी कन्या कोनो मिल जाई तो सबन के संगे बियाह रचा ली। अतल कृष्ण भगवान पहुंच गईनी इंद्र जी के कहला पर। आ गईनी ओ नरकासुर के वध कैनी। आ वध कैले के बाद 16,100 कन्या के छोड़ौनी तो 16,100 कन्या हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो गई। प्रभु रउरा तो जानता नहीं कि लड़की का जीवन क्या होता है। जो लड़की का एक बार अपहरण हो जाए उस लड़की को लोग अपवित्र मानते हैं। एक बार जिस लड़की का अपहरण हो जाए, कोई चुरा ले जाए तो उसको लोग अपवित्र मानते हैं, उससे विवाह नहीं करते हैं। अब बताइए प्रभु, आप तो दुनिया के मालिक हैं, आप तो सबको अपने शरण में रख लेते हैं। अब हम लोग का हाथ बाह कौन पकड़ेगा? क्योंकि इतने दिन तक नरकासुर कैद करके रखा था। दुनिया वाले तो नहीं समझेंगे कि हम लोग पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, लेकिन आप तो दुनिया के मालिक हैं। आप तो जानते हैं कि हम लोग पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। इसलिए प्रभु आप हम लोगों को अपने शरण में ले लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। तब भगवान 16,100 ओहु कन्या सन के अपना शरण में ले लिए। 16,100 के रहे वेद के ऋचाएं 16,100 सब वेद के ऋचाएं लो रहे। स्त्री के रूप बना कर रहे श्री कृष्ण के सेवा करे खातिर। तो सेवा में आ गई लो। वो वेद के 16,100 ऋचा का अपहरण कैले रहे। भगवान को सबके अपना शरण में रखनी, सभी भगवान के सेवा में लग गई। तो ये तरीका से मानल जाओ तो 16,108 धर्म पत्नी मानल जाला। लेकिन उस सभे वेद के ऋचा रहे, सभे पूर्व जन्म में तपस्या कैले रहे। प्रभु हम पत्नी बन के और सेवा करे के चाहते नहीं। तो भगवान कहनी कि इमे ना, लेकिन द्वापर में जब हम आए तो सभे अपन स्त्री के रूप बनाई आ सबके अपना शरण में रखब आ सभे हमर सेवा। भाई आज के कथा यही जब तक कहे कि 11:45